हरे भरे जंगल में सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं पर झिलमिलाने लगीं। चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर मीठू तोता रहता था, जो बहुत समझदार था। पास ही एक आम के पेड़ पर चिंटू बंदर रहता था, जो शरारती और नटखट था। तोता पेड़ की डाली पर बैठा है, कुछ बीज खा रहा है। बंदर झूला झूलते हुए आता है। चिंटू, बंदर, अरे मीठू, सुबह सुबह क्या मजे ले रहा है तू? मीठू, तोता, बीज खा रहा हूँ भाई, तू भी खा ले, लेकिन ज्यादा मत बोल, पिछली बार तूने पूरा पेड़ गिरा दिया था। धीरे धीरे तोता और बंदर की गहरी दोस्ती हो गई। एक समझदार था, दूसरा दिलदार। लेकिन जहाँ दोस्ती होती है, वहाँ परख भी होती है। एक दिन जंगल में एक व्यापारी आया। उसके पास सोने के दाने थे। उसने सब जानवरों से कहा, जो मेरी मदद करेगा, उसे सोने के दाने दूंगा। बंदर लालच में आ जाता है। चिंटू, धीरे से, अगर मैं यह दाने पालूं, तो राजा बन जाऊंगा। मीठू, तोता, चिंटू, लालच मत कर, ये व्यापारी भरोसे के लायक नहीं लगता। पर बंदर ने तोते की बात नहीं मानी। उसने व्यापारी से सौदा कर लिया। रात होते ही व्यापारी ने उसे बांध दिया और भागने लगा। चिंटू घबराकर, अरे छोड़ो मुझे। व्यापारी हंसते हुए, अब तू मेरे साथ जाएगा शहर के तमाशे में नचाने के लिए। तोते ने ये सब दूर से देखा। उसे अपनी दोस्ती की सच्चाई साबित करनी थी। रात का समय था। मीठू चुपचाप व्यापारी के पीछे उड़ा। उसने देखा, बंदर एक पिंजरे में बंद है। तोते ने अपनी चोंच से पिंजरे की रस्सी काटनी शुरू की। चिंटू, धीरे से। मीठू, तू आया, मुझे लगा तू भी मुझे छोड़ देगा। मीठू भावुक होकर, दोस्त, सच्चा साथी कभी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे रस्सी कट गई। दोनों ने मिलकर व्यापारी को सबक सिखाया। बंदर ने उसकी गठरी उठा ली और तोते ने सोने के दाने हवा में उड़ा दिए ताकि कोई उनका लालच न करे। चिंटू हंसते हुए, अब तो सब बराबर। मीठू, हाँ, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा नुकसान देता है। जंगल में सब जानवर इकट्ठा हुए। तोते और बंदर की कहानी सबके बीच फैल गई। सब ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जहाँ विश्वास हो, स्वार्थ नहीं। चिंटू नम आंखों से, मीठू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। आज से मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मीठू, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, चाहे आसमान हो या तूफान। उस दिन से तोता और बंदर एक साथ पेड़ पर रहते, हंसते, गाते और जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। अगर आपको कहानी पसंद आई है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस चैनल से आने वाली नई कहानियों को देख पाएंगे और चैनल के मालिक को भी समर्थन मिलेगा।